जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे वैशाख मास की पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा कब है। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुध पूर्णिमा 23 मई को है। बुध पूर्णिमा तिथि 22 मई की शाम 5:57 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार के दिन शाम 6:41 पर होगी। वैशाख पूर्णिमा 23 मई को होगी, इसलिए बुध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस शुभ दिन पर गौतम बुद्ध का जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके जीवन में 3 अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं रही है। पहला उनका जन्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा मोक्ष। यह सभी एक ही तिथि पर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। बुध पूर्णिमा के सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और बहते पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन किए बिना व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए इस दिन चंद्रदेव के दर्शन जरूरी होते हैं। बुध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब आप लोग जानिए बुध पूर्णिमा के कुछ अचूक उपाय जिसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बुध पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। बुध पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें 10 कौड़ियाँ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाएं। बुध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसे आप अपने घर में या ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। गौतम बुद्ध को पीले रंग का वस्त्र बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े खरीदने बेहद शुभ और उत्तम फलदायी माना जाता है। बुध पूर्णिमा के दिन कौड़ी जरूर खरीदें। इससे व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, साथ ही धन धान्य में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जातक को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुध पूर्णिमा के दिन चांदी का सिक्का खरीदना शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इससे माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से उपयोग कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांदी की खरीदारी करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ धन की देवी लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। हाथी को सैदव से समृद्धि, सौभाग्य और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बुध पूर्णिमा के दिन पीतल का हाथी अवश्य खरीदें। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में चल रही सभी बाधाओं से भी
छुटकारा मिल सकता है। अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। ऐसे में अगर आप बुध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मीठा रखते हैं और साथ ही पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इस आसान उपाय को करने से माता लक्ष्मी धन धान्य से आपकी झोली भर सकती है। इस बार बुध पूर्णिमा वाले दिन शिव योग रहेगा। शिव योग में ध्यान और योग करने से आपकी दबी हुई शक्ति जागती है। यूँ तो हर पूर्णिमा के दिन ही योग ध्यान करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन बुध पूर्णिमा के दिन शिव योग में अगर आप योग ध्यान करते हैं तो आपके विचारों में तेज आ सकता है। साथ ही आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं और आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। बुध पूर्णिमा के दिन हल्दी की 11 गांठ को माता लक्ष्मी को चढ़ाकर तिजोरी में रख दे तो ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक बरकत हो सकती है। बुध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान चांदी के सिक्के का उपयोग जरूर करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, भाग्य का साथ मिलता है। बुध पूर्णिमा के दिन झाड़ू का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आसपास की नकारात्मकता दूर होती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। अब आप लोग सुनिए भगवान विष्णु कैसे लिए थे बुध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के पर्वत तर्क गौतम बुद्ध की भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ था और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धा अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुशिखर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जय विष्णु भगवान।